हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय रामपूज्यते नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद पर्याप्ति दुर्लभ कृष्ण भक्ति व्याप्ति सर्वकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न? हाँ, संसार निभाने में हम बहुत हर्षवान कॉन्शियस हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति में हम बेहोश हैं। कुछ ऐसा क्या करें कि संसार की तरफ हमारी बेहोशी हो जाए और ईश्वर की तरफ हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए? संतों का संग इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है एक, क्योंकि ये सब प्राप्त करने के लिए भी एक चाह तो हो अंदर। अगर चाह इंसान के अंदर उत्पन्न होती है, वहीं से राह निकलती है। और अगर हमारे अंदर ये चाहत है कि हे प्रभु, और दूसरी प्रार्थना किया करो भगवान से कि प्रभु मैं आप में खोना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, मैं वो पूंजी प्राप्त करना चाहता हूं प्रेम धन की, जो साधारण जीव के लिए वास्तव में बहुत मुश्किल है। और हम जैसे भोगी जो संसार में लुप्त जीव है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या हमें उस प्रभु प्रेम धन की प्राप्ति हो भी पाएगी या नहीं। श्री राधे बोलिए कि संसार के भोगों में इतने लुप्त लगे पड़े हैं, इतने लुप्त लगे पड़े हैं। अभी हम एक भजन गा रहे थे, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज। ये प्रार्थना ही तो है, ये प्रार्थना ही तो है कि मैं चाहता हूं ऐसा कि मैं तेरे नाम के रंग में रंग जाऊं और डोलता रहूं। अब डोलता रहूं का मत क्या, मुझे मतलब दुनिया की परवाह ना हो, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, ये चाह तो है भक्त की कि मैं डोलना चाहता हूं आपके नाम के रंग में रंग के। लागी राधा श्री राधा नाम वाली लगन, ये मुझे लगा दो प्रभु, मुझे आप में लगा दो। तभी कहा से ही संत मिलाइया, मुझे ऐसे संतों से मिला दो जिन डिठिया तेरा नाम चित्त आवे, मेरे चित्त में आपके नाम को गाड़ दे। ऐसे संतों से मुझे मिला देना प्रभु, क्या कि मेरी चेतना में, मेरे कॉन्शियस में, मेरे रोम रोम में आपका नाम बसाने वाले आ जाए। क्योंकि हम अपने से तो करने से रहे, हमें भोगों से फुर्सत हो, नींद से फुर्सत हो, खाने से फुर्सत हो, घूमने से फुर्सत हो। श्री राधे बोले हमें यहीं से ही फुर्सत नहीं तो हम भजन क्या करेंगे। ये तो कोई पिंच करने वाला चाहिए, कोई सुई मारने वाला चाहिए। भजन करो, भजन करो, भजन करो। श्री राधे बोली कोई इच्छा जागृत करने वाला चाहिए कि देखो ये भी रस है। अभी तक बादाम खाते थे, आप कुछ तो खाए ही नहीं। श्री राधे बोली अभी तो बादाम खाते थे, आप कुछ तो खाए ही नहीं, ये खा के देख बेटा इसमें कितना रस है। श्री राधे बोली खिलाने वाला ये चाहिए। जब उत्तम रस को चखेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, चखा ही नहीं तो उसकी प्राप्ति की इच्छा भी कैसे होगी। इसीलिए ऐसे संतों का संग हमें चाहिए जो इस उत्तम रस के रसिक हैं। और फिर हमें वो थोड़ा रस कीर्तन के द्वारा, कभी हरि कथा के द्वारा चखा देते हैं। तो जब हमें वहां थोड़ा थोड़ा रस आता है तो हमारे अंदर इच्छा जागृत आती है, क्या ये रस मुझे भी मिल जाए तो, मुझे भी मिल जाए तो। फिर हम जिज्ञासा करते हैं भाई ये कैसे प्राप्ति होगी, तब वो साधन बताते हैं, तब वो कृपा करते हैं। याद रखना, एक इच्छित जिज्ञासु कि हमेशा आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ति के लिए संत भी ललायत रहता है। आध्यात्मिक इच्छा बोल रहे संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं,
जाओगे और उनके अंदर एक जीवों के प्रति एक ममता, एक करुणा, एक स्वाभाविक रूप से होती है, स्वाभाविक रूप से। और उसमें भी अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा लेके, आप देखिए जब दशरथ महाराज वशिष्ठ जी के पास आते हैं और कहते हैं संतान की याचना की इच्छा रखते हैं, बोला मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूं। अब लौकिक इच्छा के लिए भी अगर किसी संत से याचना की जाए तो कभी आपको खाली नहीं भेजता। तो जब आध्यात्मिक इच्छा रखोगे तो वो देना ही आपको चाहते हैं, वो तो देना ही चाहते हैं। याद रखना, जहां तक वो सीढ़ी चढ़े हुए हैं, जिस स्थिति तक पहुंचे हुए हैं, उस स्थिति तक भी आपको पहुंचाना वो चाहते हैं। खाली पहले प्लेटफॉर्म तो तैयार हो, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा, पात्र तैयार नहीं है, तो जो भी चीज डालेंगे वो बह जाएगी। तो पहले पात्र तैयार किया जाता है, पात्रता तैयार की जाती है कि वो पात्र तैयार हो जाए, फिर उसमें वो चीज डाली जाए ताकि वो उसको धारण करने में सक्षम हो। श्री राधे बोलिए। इसीलिए सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा ये हमारे ऊपर मेहनत की जाती है कि वो पात्रता है। श्री राधे बोलिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा झुकाव ईश्वर की तरफ सहजता से बढ़े, उसके लिए श्रेष्ठ संतों का संग कीजिए। उनके संग से आपका झुकाव ईश्वर के प्रति सहजता से बढ़ता है, क्योंकि उनके पास देखो देने के लिए और कोई चीज है क्या? संतों के पास और क्या आपको वो देंगे, क्योंकि उनके पास तो ठाकुर के अतिरिक्त और कोई पूंजी है भी नहीं, है भी नहीं। जिसको वो हम पूंजी समझते हैं उसको वो पत्थर समझते हैं, जिसको हम पूंजी समझते हैं उसको वो पत्थर समझते हैं, और जिसको वो पूंजी मानते हैं हम सोचते हैं क्या ये फालतू लोग हैं, ये वांधे लोग हैं। बोला इनको क्या काम है, इनको पूरे दिन क्या काम है, माला घुमाना ही तो काम है। अरे करो तो पता चले, इनको क्या काम है? सारा दिन बैठो एक कुटिया में बैठ के भजन करके दिखाओ, एक जगह बैठ के खाली 4 घंटे भजन तो करके दिखाओ, दिखाओ मुझे, पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। एक जगह पे खाली 4 घंटे बैठ के, 4 घंटे चलो 2 घंटे बैठ के फुतकनी लगती है, खड़े हो जाते हैं, बोले चल चल के करे भजन। फिर बोलते क्या मोबाइल चला चला के भजन करें, लो बैठ के करके तो दिखाओ। थोड़े चक्कर लगा के आए, बोला क्या टांगों में दर्द हो रहा, गार्डन में वॉक करके करते हैं, इधर वॉक करके देखा मन बैठने दे रहा मन बैठने। श्री राधे बोले, ये बात कर करके भजन करना, ये तो फिर ये काम चलाओ भजन, ठीक है, नहीं सही तो कुछ तो करो करो, कभी ना कभी तो गाड़ी पार हो जाएगी। लेकिन जो विधि है ना भजन की, वो कुछ और है भाई, वो कुछ और है। श्री राधे बोले। इसीलिए लगे रहो, खड़ा रहे दरबार में, धक्का धड़ी का खाए, कभी तो मौज दरिया की बेड़ा दे पाओ। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। भजन करना, भजन करने के लिए बहुत अपने मन को राजी करना पड़ता है। श्री राधे बोलिए। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, बोला आपने कहा एक जगह बैठ के 2 घंटे भजन करो, तो मैंने बहुत प्रयास किया। श्री राधे बोलिए। मैंने बहुत प्रयास किया, प्रयासरत हूं, मुझे रस भी आ रहा है, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे रहा है। श्री राधे बोलिए। मैंने कहा शरीर जवाब नहीं दे रहा, मन जवाब दे रहा है, क्योंकि मन को एक जगह बैठने को सूझता नहीं है, मन को एक जगह बैठने को सूझता नहीं है।
कभी अपने आप को बिठा के करके देखना, ये सबसे कह रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरी नजर जा रही है। श्री राधे बोले, करके देखना, पता चलेगा कि भजन करना कितना, बोलो, कठिन काम है। ये आसान नहीं, ये कठिन काम। ये तो अर्जुन ने भी कहा ना गीता में, प्रभु इस चंचल मन को, उच्च संकलित मन को कैद में करना वायु को वश में करने से भी मुश्किल है। वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन उस मन को कैसे वश में किया जाए। अर्जुन जैसा योद्धा भी ऐसी बात कह दे, अर्जुन जैसा योद्धा जिसके आगे भगवान शिव ने भी हार मान ली थी, श्री राधे बोले ना, और वो ऐसा कह दे तो आप सोच सकते हैं कि मन कितना प्रबल होगा, कितना प्रबल होगा। इसलिए भाई संतों के संग में लगे रहो, कभी ना कभी तो नैया पार हो जाएगी। जी माँ, आपने अभी बताया कि शिव जी ने हार मान ली थी, तो हमको तो वो कथा नहीं पता, आप बताइए। जब इनको वनवास मिला था पांडवों को, तो अर्जुन को तपस्या करने गए थे शस्त्रों की प्राप्ति करने के लिए, शस्त्रों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शिव जी की भी कृपा ले लो, तो शिव जी की तपस्या करने लगे। भगवान शिव आते हैं, लेकिन एक भीड़ जाति के स्वरूप में आते हैं, और उनके साथ युद्ध होता है अर्जुन का, और वहां भगवान शिव हार जाते हैं, तो राजी हो जाते हैं और कहते हैं, तब पशुपत नाम का एक अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया था कि युद्ध के समय में तुम्हें यह अस्त्र बहुत काम आए। और तो जैसे हम वैष्णव अपराध करने से भजन विक्षिप्त होता है, क्या सेवा अपराध करने से भी भजन विक्षिप्त होता है? हाँ, होता है। जब वैष्णव अपराध करते हैं तो भजन विक्षिप्त होता है, भाव की दशा में गिरावट आती है, विक्षिप्त होता है। तो क्या सेवा अपराध जब हम करते हैं तो क्या भजन विक्षिप्त होता है क्या? श्री राधे बोलो। मैंने एक संत के मुख से ऐसे सुना था कि उन्होंने कहा था कि जब आप विधान से, शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वासनाएं संक्षिप्त रूप में रह जाती है। ये सब हम प्रकरण क्यों करते हैं बताओ? चित्त की शुद्धि के लिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रेम तो है ना, कैसे लाना थोड़ी, वो तो अंदर है। खाली शुद्धिकरण होता है तो प्रकट हो जाता है। तो ये सब हम विधियां या ये सब सेवा क्रम आदि जो करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार वो नहीं कर रहे हो तो वो प्रोसेस में नहीं पहुंच पाओगे, रस प्रोसेस में नहीं पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ वासनाएं फिर हमारे चित्त में घड़ित रह जाती हैं, और कभी कभी वो बीच बीच में उखड़ के बाहर भी आ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में रूप गोस्वामी महाराज ने इसका बहुत वर्णन किया विस्तार से, सेवा अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध। हमें बचना चाहिए सेवा अपराधों से भी। जब हम सेवा
स्पेशल आपको पता है, आप सेवा अपराध में यहाँ कितने लिखे गए? सेवा अपराध 32 है ना? 32 है, हाँ 32 है। सेवा अपराध से भगवत कृपा से वंचित रह जाएगा। देखो पहला बनाइए, सेवा अपराध के द्वारा भगवत कृपा से वो वंचित रहना पड़ता है। वैष्णव अपराध से महापुरुषों की कृपा से वंचित रह जाएगा। श्री राधे बोलिए। सेवा अपराध से भगवत कृपा से वो वंचित रह जाता है। श्री राधे बोलिए। अब जिस कृपा को लेने के लिए कर रहे हो वो कृपा से वंचित रह जाओगे तो कई ऐसे अपराध से में अगर आप पढ़ना अच्छी तरह से, भगवान के आगे चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी से जोर से नहीं बोलना चाहिए, ये अपराधों से बचना। भगवान के आगे कभी भी जोर से बात नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना आदि नहीं चाहिए। इसे पढ़ लेना अपराध तो आपको पता चले। चलो आज पढ़ते हैं। पहला अपराध, जिनकी नजर तेज है पढ़ते तो जाओ। सेवा अपराध पहला, शरीर में योग्यता होने पर भी सवारी पर चढ़कर मंदिर आना। श्री राधे बोली। अभी आ जाओ। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। लेकिन मुझे पता है आप सबों में से क्षमता आधी आधी गायब लगी बड़ी, क्योंकि अगर ये बापू नगर से पैदल आएगी तो सत्संग तो चली जाएगी। हाँ छोड़ देंगे। मैंने समझा करो आज की कंडीशन के अनुसार कि ये जो लिखे गए हैं, अब पहले क्या था, संत रहते थे जंगलों में, वनों में, सत्संग वहाँ होती थी, वन प्रदेशों में सत्संग होती थी, तो राजा लोग क्या लेके जाते थे? सवारियां लेके जाते थे, हाथी घोड़े लेके जाते थे। तो एक्चुअली उस जिस राजा के पास कथा सुनने जा रहे हो, संत राजा के पास, खुद राजा बन के जाओगे तो कैसे ज्ञान धारण कर पाओगे? वहां तो बेगर बन के जाना चाहिए, भिखारी बन के जाना चाहिए। वहां भिखारी बन के जाना चाहिए, अज्ञ बन के जाना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम सीखने आ रहे हैं। इसीलिए वहां क्या की जाती है? सवारी छोड़ दी जाती है, पैदल चला जाता है जब हम संतों के पास जाएं या भगवान की सेवा में। दूसरा, भगवत संबंधी उत्सव में सेवा या योगदान न करना। श्री राधे बोलिए ना। जब उत्सव हो रहे हो, कीर्तन का उत्सव हो रहा है आदि, तो उसमें जरूर हमको बात, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा थी, ये क्या है? भगवान के उत्सव, और जरूर हमें उनमें सम्मिलित होना चाहिए। तन मन धन से हमें हर एक अंग से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और अगर आप कोताही करते हो तो आप एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हो। यानी योग्यता होने पर भी, जैसे कई लोग योग्यता होने पर भी रथ यात्रा में पैदल न चले, तो ये क्या है? अपराध माना जाता है, सेवा अपराध है। उत्सव में कीर्तन चल रहा है और आप माला कर रहे हैं, ये भी अपराध है। आपको पता, कीर्तन हो रहा है तो आपको कीर्तन में कीर्तन का सहयोगी बनना चाहिए। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं उत्सव में। कई लोग मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं, लोग उत्सव में, भगवत उत्सव, वो एक कोने में बैठ जाएंगे, फिर उनको मना के आना पड़ता है। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। मैंने बताया ना, एक माता मंदिर के सामने बैठी थी और ऐसे ध्यान कर, अरे किसका ध्यान करिए? जिसका ध्यान करिए वो तो सामने है, जिसका ध्यान करिए वो तो सामने है। और वो भी कह रहा हूँ मैं सामने हूँ, ये आंख बंद करके बैठी। श्री राधे बोलिए। तीसरा, उत्सव की बात है, कल गीता जयंती है, क्या उत्सव? गीता जयंती पढ़े गीता, फिर हिम्मत है? श्री राधे बोली। 2 अध्याय पढ़ लेते हैं, 2 अध्याय पढ़ लेते हैं। मेन में अध्याय सेलेक्ट कर लेती हूँ। एक 12वां अध्याय जो पढ़ेंगे, छोटा अध्याय, एक ही अध्याय पढ़ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान की मूर्ति को देखकर प्रणाम न करना। जब भी हम ठाकुर जी को देखें तुरंत हमें लगे क्या कर देना चाहिए? प्रणाम कर लेना चाहिए। और जो पुरुष है वो दंडवत करे, और जो लेडीज है वो क्या करे? डोज दे, जैसे हम देते हैं। झूठे मुख से भगवान के दर्शन करना। श्री राधे बोले। झूठे मुख से भगवान के करना, यानी भगवान के दर्शन आपको कम, अगर कुछ खाया भी है तो कुल्ला करके आओ। ऐसे भजन भी झूठे मुख से नहीं करना चाहिए।
मान लो कुछ खाया है, कभी कभी के लोग इधर माला पढ़ते हैं, खाते रहते हैं, इधर माला पढ़ते हैं, इधर खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ यदि किसी ने प्रसाद दिया है मंदिर में तो क्या करें? हाँ, तो अगर आपके हाथ में माला है तो तुरंत माला को बीट है वो थोड़ा निकालिए और वो प्रसाद का सेवन कीजिए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए और फिर माला को कंटिन्यू कीजिए, सतत कीजिए। लेकिन कल ब्रजिया हम लोग गिरिराज जी में थे तो एक संत ने बताया, बोले आप प्रसाद खाया तो आप तो जरूर कुल्ला करो, कुल्ला नहीं भी कर पाओ तो पानी लेके 4 बार पीते करो। क्योंकि प्रसाद की अपनी एक महत्ता है, हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। और भजन की भी अपनी एक महत्ता है, उसको भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हरिदास महाराज के पास जब भगवत प्रसाद देके और उनका भजन पूरा नहीं हुआ था ना, तब गोविंद को कहते प्रसाद एक कण मुझे दे दे। उन्होंने एक कण प्रसाद दिया और बाकी रख दिया कि जब तक मेरा भजन पूरा नहीं होगा तब तक मैं अन्न का सेवन नहीं करूं। प्रसाद जब भी मिले आपको तुरंत ले लेना चाहिए, लेकिन फिर हमको कुल्ला कर लेना चाहिए। फिर झूठे मुख से भगवान के दर्शन करना। आगे क्या है? सूतक पाठक सूतक सूतक पाठक में भगवान के दर्शन करना। सूतक पाठक में ये समझ जाओ। दर्शन नहीं करना। और फिर आगे श्री भगवान को एक हाथ से प्रणाम कर, एक हाथ से प्रणाम करना। हाँ, एक हाथ से प्रणाम करना। श्री राधे बोले हाँ, ये टाटा वाला बोले। तब भी हम ये करते हैं, कईयों को ऐसे माला हाथ में होती है, फिर ऐसे करते हैं ना माला के अंदर ही ऐसे। या कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब मंदिर ठाकुर जी के समक्ष खड़े होते हैं तो परिक्रमा लगाने के बजाय वहीं 3 बार ऐसे घूम लेते हैं। ऐसे ये भी गलत है। ऐसे आपने देखा होगा ना, कई लोग उधर ही घूम लेते हैं। नेक्स्ट वही है भगवान की मूर्ति के सामने खड़े खड़े परिक्रमा। कितने कायर लोग हैं बताओ। श्री राधे बोले पाँव फैलाकर बैठना, जैसे आपने सीधे कर दिए पाँव, तो ऐसे भगवान के सामने नहीं, एटलीस्ट नहीं। अगर आपके टांगों में दर्द हो रहा है तो साइड हो जाइए, साइड होके बैठ जाइए, लेकिन भगवान के सामने ऐसे पाँव फैलाकर हमको नहीं बैठना चाहिए। पाँव पे पाँव चढ़ाकर बैठना। जिस मालिक के आगे बैठे वो मालिक बन के नहीं, वहाँ दास बन के रहना चाहिए। पाँव पे पाँव चढ़ाकर बैठना इसके मतलब है कि हम भगवान के आगे दर्शा रहे हैं कि देख, एक मालिक तू और एक मालिक मैं। श्री राधे बोलिए नींद करना। श्री राधे जो सावधान। श्री राधे बोले जो लोग नींद करते हैं खड़े हो जाओ। श्री राधे बोले जिन आचरणों से भोजन करना। कहाँ है? हाँ, भोजन करना। भोजन करना, भगवान के आगे हमें भोजन भी नहीं करना। असत्य बोलना, जोर जोर से बोलना, जैसे चिल्ला चिल्ला के हम कभी कभी भगवान के समक्ष खड़े होते हैं और वहां से किसी को आवाज देते हैं सुनो, तो ठाकुर जी के आगे कभी चिल्लाना नहीं चाहिए। ये काम से ये मैंने आश्रम में चीजों को कई बच्चों को देखा है कि चिल्लाना। जयपुर में खाते बहुत हो क्या, आवाजें आपकी बहुत है, बुलंद है। संसारिक बातचीत करना, कृष्ण के आगे, स्वरूप के आगे, ठाकुर जी के समक्ष ठाकुर जी की चर्चा होनी चाहिए, संसारी बातें नहीं करनी चाहिए। ये भी एक अपराध माना जाता है। श्री राधे बोले संसारिक दुख से रोना। अब इसमें क्या बोलूं? लड़ाई झगड़ा करना, किसी को दंड देना। दंड देने का विधान मेरे ठाकुर का है, हमारा हमें तो माफी मांगनी चाहिए। कोई कर भी रहा है तो हमें यही स्वयं कहना चाहिए कि प्रभु इसको माफ कर दो, ना कि हम उसको दंड दें। श्री राधे बोले किसी पर कृपा करना ठाकुर जी के सामने। कृष्ण ब्लेस यू। श्री राधे बोलिए ना। फिर अब क्या क्या बोलते बताओ तो। कूदो ना तो बोलो। श्री राधे बोले बोलो ना। श्री दूसरों के प्रति कठोर वचन बोलना, ये तो ऐसे ही नहीं बोलनी चाहिए ठाकुर के सामने। क्या वैसे ही आपको एक वैष्णव को ये नहीं बोलना चाहिए। कंबल ओढ़कर सेवा में जाना। श्री राधे बोले कंबल ओढ़कर सेवा में नहीं जाना चाहिए, विधान है। क्योंकि वो जो कर्म होता है
ये वुलन कपड़े पहन के कभी भी हम सेवा में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे सॉक्स पहन के सेवा में आप नहीं जा सकते, स्वेटर पहन के आप सेवा में नहीं जा सकते हो। जैसे वो कपड़ा होता है ना ऐसे फर वाले, वो कपड़े पहन के आप शॉल, आप जो मशीनरी के द्वारा क्योंकि वो एक पशु का बाल है, जो वुलन है ना एक्चुअली क्या है, पशु के बाल है, भेड़ के बाल होते हैं। तो अगर हम वो धारण करते हैं तो एक तरह से वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए मना किया जाता है, कारण ये होता है। लेकिन अगर मशीनरी के द्वारा वुलन आ रही है तो वो स्वेटर आप पहन के जा सकते हो, लेकिन वैसे वो थोड़ा मोटा कपड़ा आप पहन के जाओ जब सेवा करो तो चमड़े की लेदर की नहीं, वो भी नहीं पहननी चाहिए, वो भी नहीं आपको पहनी। आप देखो कई मंदिरों में जब आप जाते हैं तो बेल्ट आदि पर्स वो सब निकलवा देते हैं। हाँ, तो ये अलाउ नहीं होता है। पराई स्तुति, पराई निंदा करना और पराई स्तुति करना, न निंदा करनी है न स्तुति। ठाकुर जी की स्तुति करो, ठाकुर जी का गान करो। श्री राधे बोलिए। अपान वायु छोड़ना, अश्लील बातें या हंसी मजाक करना, भगवान को निरस पदार्थ भोग लगाना। हमारा ठाकुर रसिक है, हमारा ठाकुर रसिक है, इसीलिए उसको रसमय पदार्थ, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन ठाकुर को भोग लगाने चाहिए। इसीलिए कुछ भी ले, आलू चपाती खा ले, अचार चपाती खा ले, लेकिन वो व्यंजन के साथ, ऐसे नहीं कर अचार के साथ आप पापड़ के साथ चपाती टपका लो, भगवान को खा ले। शिवादे बोलो, वो रसमई ठाकुर, पूरी सब्जी साग, ठंडा है तो उसके अनुसार साग बनाओ, ऐसे व्यंजन रसमई पदार्थ ठाकुर को खिलाने चाहिए। ऋतु के अनुसार फल या साग का भगवान को भोग अर्पण करना। शिवादे बोलिए। जो ऋतु है, जैसे अभी ग्रीनरी सब्जियां आई तो ठाकुर को ग्रीनरी सब्जियां, और जो फल मौसम के अनुसार है वो आपको भोग लगानी चाहिए। किसी पदार्थ में को भगवत अर्पण किए बिना खा लेना, किसी पदार्थ को, आज ही अपराध की शिवादे बोलिए। किसी पदार्थ को भगवत अर्पण किए बिना खा लेना, ये क्या आता है? सेवा अपराध। झूठे वस्तु का भोग लगाना, चख दिया और फिर लगाया, हम शबरी नहीं है। शिरादे बोले, बोले शबरी भी तो ऐसा करती थी, और कौन थी? कर्मी थी, कर्मा बाई, वो भी तो ऐसा करती। तो न तुम कर्मा बाई हो न तुम शबरी हो। शिरादे बोले, हमें जो सिखाया है, हमें वो स्त्री, बापू जी कहते हैं हमको स्त्री ऐसी कुशल होनी चाहिए कि उसके हाथ में उसके स्वाद का पता चलता है कि भाई इतना नमक डलेगा, उसको चखने की जरूरत ना पड़े, उसके हाथ में उसका स्वाद होता है। ऐसी कुशल होनी चाहिए स्त्री। अपनी प्रशंसा करना, महापुरुषों को पीठ पीछे बैठना। शिरादे बोले, महापुरुषों के कभी पीछे बैठना नहीं, कल से आगे बोलो ना शिरादे। महाराज मैं तुझसे समझा रही हूँ, कभी भी सत्संग में फ्रंट साइड बैठा करो, कभी भी कहीं भी सत्संग हो रही है, महापुरुष तो आपको पीछे बैठना, ना ही पीछे से उनको प्रणाम करना चाहिए। महापुरुष को कभी भी पीछे से, भगवान को कभी भी पीछे से प्रणाम हमको करना नहीं चाहिए। भगवत मूर्ति के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना, किसी दूसरे को प्रणाम, महापुरुष की बात अलग है, गुरु की बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को बात आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। अन्य देवताओं की निंदा करना। शिरादे बोले, हमें, हमारी ये औकात नहीं है कि हम किसी देवी देवता की क्या करें? निंदा करें। करनी है तो महिमा ही करो, क्योंकि वो सब हमारे ठाकुर जी के सेवक हैं, सब ठाकुर जी की सेवा में, सृष्टि की सेवा में लगे। इसीलिए जब आप सब सेवा करें तो इन अपराधों से आपको बच के हुए सेवा करनी चाहिए।
कोशिश यही करो। और चैतन्य चरितामृत में आया है कि मान लो अगर हमसे कोई त्रुटि गलती हो गई है, कर दी हो गई, तो क्या करें, उसका मार्जन कैसे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज इसका वर्णन करते हैं कि सेवा अपराध और नाम अपराध, इसका मार्जन कीर्तन के द्वारा हो जाता है। कि जब आपसे हो तो कीर्तन कर लिया करो ठाकुर जी के आगे, तो आपका ये अपराध माफ हो जाएगा। लेकिन फिर उस गलती रिपीट मत करो, बोला कल फिर कर लेंगे। श्री राधे बोली ना, कीर्तन के द्वारा मार्जन है तो कल फिर कर लेंगे। ये गलती मत करना, नहीं तो आदत बन जाएगी गलती करने की, त्रुटियां करने की, फिर आपको आदत लग जाएगी। इसलिए सावधानी और हमेशा अपने आप को बहुत नम्र, अयोग्य, विनम्रता से हमें ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी। इसे भी मन में आया, जो भी जैसा भी आया, पर मैं भाव से कर रही हूँ। अरे भाव बताओ, भाव क्या होता है मेरी? श्री राधे बोली, श्री राधे बोली। भाव की बात नहीं है। अगर तुम्हारा भाव है तो तुम सिद्धांत को जरूर फॉलो करोगे कि नहीं मेरा ठाकुर, पता है अब तो क्या सोचता है, इस ढंग से करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे, इस ढंग से करेंगे तो मेरे ठाकुर की और कृपा बरसेगी और वो निखरेगा और अच्छे ढंग से उनको हम रिझा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको उन विधानों के अनुसार जो बताए गए, अब ये पता है किसने लिखा है? इसको पता है किस शास्त्र में है? भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। हरि भक्ति विलास में भी आया है, लेकिन इसको रूप गोस्वामी महाराज और गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, वर्णन किया है। तो आप समझ सकते हो रूप गोस्वामी महाराज कोई कम भक्त है, जिनके साथ स्वयं श्री जी श्यामा श्याम लीलाएं करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी उसको कम समझते हैं क्या? तो हम क्या गोपाल भट्ट गोस्वामी और रूप गोस्वामी किसे बड़े हो गए क्या? जब वो इन्होंने ये विधान दिए कि इसको फॉलो करो, मतलब वो करते होंगे तभी तो, वो करते होंगे तभी तो, क्योंकि ऐसे महापुरुष करते हैं तभी आगे बताते। श्री राधे बोली, तो वो करते होंगे तभी तो दिया। इसका मतलब ये करके आप उत्तम भक्ति की रस तक पहुंच पाओगे, और आप इनको ओवरटेक करके अपनी मनगढ़ंत के अनुसार चलोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये होगा आप उन संत और वैष्णव के प्रति भी अपराध करते हुए चल रहे हो कि उन्होंने जो कहा उनके कहे अनुसार हम नहीं कर रहे। श्री राधे बोली, इसलिए कृपया मेरी आपसे भी नम्र प्रार्थना है, सेवा अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध जो हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान की है, तो हमें इन आचार्यों की बात मान के हुई अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने की प्रयास करनी चाहिए। ठीक है, जय